प्रेम की बाहों में पूजा थी। क्योंकि पूजा गिरने वाली थी इसलिए प्रेम ने उसे गिरने से बचा लिया था। लेकिन सामने बड़े हॉल में खड़ी पायल और नीलू दोनों ये नज़ारा देख रही थी। सामने से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रेम पूजा को पकड़ के उसकी चिन के नीचे गर्दन पर किश कर रहा हो। नीलू का तो मानो खून ही खौल गया था। वो अपना आपा खोने वाली ही थी कि पायल ने उसे संभाल लिया। पायल ने उसे समझाया कि अभी तेज गुस्सा करना ठीक नहीं है, घर में बड़े बुजुर्ग भी मौजूद है, इसलिए इसे कमरे में ले चलो और वहां इसकी जमकर खबर लेना। नीलू को ज्यादा गुस्सा इसलिए और आ रहा था क्योंकि सबके सामने पूजा न तो प्रेम से बोल रही थी और न ही नीलू से, लेकिन अकेले मौका पाकर वो प्रेम के साथ रोमांटिक सीन बना रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल होने देगी नीलू। फिलहाल तो नीलू शांत रह गई, लेकिन उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रेम की हालत अब और भी ज्यादा पतली हो रही थी क्योंकि सच्चाई क्या है ये तो प्रेम ही जानता था। अगर वो बताएगा भी तो नीलू कभी भरोसा नहीं करेगी। आज का दिन ही प्रेम के लिए अशुभ सा जा रहा था। उसका कभी जम नहीं रहा था। अब पायल और नीलू उनके पास आई गई। पायल ने स्माइल पास करते हुए प्रेम से इशारे करते हुए पूछा, क्या चल रहा है जी? जीजा और साली में पूजा तो अपना हाई हील ठीक करने के लिए झुक गई। पूजा बोला, देखो जी, आई थिंक आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। नीलू ने अपनी गुस्से से मुठ्ठियां बंद कर रखी थी। बोली, यहाँ रोमांटिक सीन बना रहे हो और कह रहे हो कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। पूजा ने प्रेम का बचाव करते हुए कहा, नीलू तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? बिना कुछ पता किए ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। पहले तो ये चुन्नी का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। यूं झुक खड़ी हो कि तुम्हारा ये पूरा संसार देख रहा है। देख क्या रहा है दिखा रही हो। नीलू की बात पूजा को और भी ज्यादा चुभ गई क्योंकि अभी पूजा की कोई गलती नहीं थी। अब आजकल ड्रेसेस ही कुछ ऐसी आने लगी है कि संसार तो क्या कुछ भी देख सकता है। प्रेम चिल्लाते हुए बोला, नीलू तुम ना हद से ज्यादा ना बोलो। जब कुछ नहीं पता हो तो ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो। सुबह से देख रहा हूँ मुझे फोन करने तक के लिए फ्रीडम नहीं दे रही हो। पूजा को बस गिरने से बचा लिए तो इसमें तुम्हें रोमांटिक सीन नजर आने लगे। पूजा की आंखों से आंसू आ रहे थे। नीलू अब थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। पायल ने कहा, प्रेम गुस्सा मत करो, अब जो सामने से दिखा वही नीलू ने बोला है। उसकी जगह तुम होते तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता। प्रेम तो पास आकर सच भी तो पता किया जा सकता है। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। खुलेआम घर की बालकनी में कौन इश्क लड़ाएगा? उसके लिए और भी जगह का चुनाव किया जा सकता है। नीलू जोर से बोल पड़ी, मतलब करना जरूरी है? प्रेम क्या करना जरूरी है? तुम देखो नीलू, मेरा अब ज्यादा भेजा खराब न करो, मैं सच में यहाँ से चला जाऊंगा। नीलू चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। देखो तो भला तुम कर सकते हो, हम देखकर बोल भी नहीं सकते हैं। सही है चला जाओगा। कहाँ चले जाओगे? थोड़ी ऊंची आवाजें हॉल में गूंजने लगी थी जिसे सुनकर शीला जी और रजनी जी बाहर आ गई। रजनी, अरे बच्चों क्या हुआ? क्यों शोरा कर रहे हो? पायल ने बात संभालते हुए कहा, अरे आंटी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है। नीलू की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है। और शीला जी और वे दोनों घर के बाहर बातें करती हुई निकल गई। पूजा भी अपने आंसू साफ करते हुए वहां से चली गई। अब प्रेम, नीलू और पायल ही वहां खड़े रह गए। प्रेम खड़ा खड़ा गिल्टी फील कर रहा था, साथ ही सोच रहा था कि उसके नीलू के सामने गुडविल बिल्कुल भी बिगड़ गई है। अब समय आ चुका है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। पायल और नीलू भी चुपचाप खड़ी थी कि शायद प्रेम अब कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेम इधर उधर देखा और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। नीलू भी टेंशन की वजह से शक्ल मिला नहीं पा रही थी। पायल ने उसे कहा, चलो कोई नहीं, अपने रूम में जाओ और अपना फेस धो लो, कितना बेकार सा लग रहा है। नीलू और पायल भी वहां से जाने लगी। नीलू अपने कमरे में चली और पायल प्रेम के पास सोफे पर ही बैठ गई। पायल ने प्रेम से कहा, सॉरी प्रेम, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। प्रेम ने पायल की बात का रिप्लाई तो करना दूर उसकी ओर देखा भी नहीं और चुपचाप अपने फोन में कुछ देखता रहा। ओमकार जी और राजेश जी भी अब कमरे से निकल आए थे। अरे भाई टाइम तो हो गया, चलो चलते हैं मंदिर। प्रिया बेटा कहाँ हो सब लोग? तो पायल ने कहा, अंकल जी वो लोग अभी बात करते करते गेट से बाहर चले गए हैं, मैं बुला देती हूँ। चलिए, हम तो कब से ही तुम लोगों के बाहर आने का इंतजार कर ही रहे थे। चलिए हो जाइए तैयार। प्रेम ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ क्या आप भी ना? मैं खाना पीना खा के चलना चाहिए था ना, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना होगा, कैसे मैनेज होगा? शीला जी ने कहा, तो तुम्हें उसी टाइम कहना चाहिए था ना, अब कैसे बोले इन लोगों को? प्रेम, कोई नहीं आप लोग रुक जाना, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा है और मुझे अपने सिस्टम पर कुछ काम भी करना है। शीला जी कहा, ठीक है अपने पापा से पूछ लो और चले जाओ, अब हम तो इन्हें रुकने का वादा कर चुके हैं।
प्रेम वहां से उठाकर अपने पापा के पास गया और उनके कान में कुछ कहा तो उन्होंने ने भी सर हिला दिया। प्रेम की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ रुक नहीं पाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग रेडी होकर हॉल में इकट्ठा हो गए। उन सभी को मंदिर जाना था। नीलू प्रेम से गुस्सा जरूर थी, लेकिन ये सारा झमेला तो उन दोनों की वजह से था ना, मंदिर जाना वगैरह। इसलिए नीलू की नजरें प्रेम को ही ढूंढ रही थी, लेकिन प्रेम उसे नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा हो सकता है बाथरूम वगैरह में तो नहीं है। लेकिन जब सब जाने लगे तो उसने पूछा, प्रेम कहाँ है? तो शीला जी ने नीलू को बताया कि प्रेम को कुछ अजीब लग रहा था, उसका मन नहीं था यहाँ रुकने, इसलिए वो चला गया। नीलू, क्या चला गया?